तो मैं जो दिखा रहा हूँ सब नेचुरल है, तो कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो अपलोड भी कर देता हूँ। लाइक आई डू एडिटिंग, मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं करता। सो पीपल, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो और इसमें मैं आपको बताऊँगा अपने बारे में और अपनी बहन के बारे में, जो मैं अभी जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और मैं कहाँ से आया और बेस्ट एरिया कौन सा है एडिलेड में रहने के लिए। सो दिस इज़ माई सिस्टर। Hi everyone, I'm Ruchita. And we both are from Delhi. Yeah. I'm doing masters in history. I'm doing bachelor's in computer science and she's doing master's in teaching. Yeah. So talking about the city area of Adelaide. Adelaide में क्या है कि जैसे सिटी एक मेन होती है बीच में और चारों तरफ एक suburbs होते हैं. Suburbs are like residential areas but less developed as compared to the city. बाकी और उनके जो prices होते हैं accommodation की वो भी low होते हैं. पहले हम लोग न्यूटन में रहते थे, दैट वाज लाइक अ नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब, और वहाँ पर लाइक हम लोग एग्जैक्टली रेंज व्यू ड्राइव कैम्बल टाउन के पास रहते थे। एंड राइट नाउ वी आर लिविंग, हमने बहुत टाइम स्ट्रगल करा वहाँ पे क्योंकि वो सारी बहुत चीज़ें वहाँ से काफ़ी दूर थी। सो वी थॉट ऑफ लाइक मूविंग इनटू अ बेटर प्लेस। वी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड वी फाइनली फाउंड अ प्लेस इन प्रॉस्पेक्ट दैट इज लाइक वेरी नियर टू द सिटी। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स, जो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। हम लोग सब दिखाएंगे, सब वॉक अवे है। सो या इट्स अप टू यू और आपकी प्रायोरिटी क्या है। लाइक इफ यू वांट टू लिव नियर द सिटी यू शुड गो फॉर द फर्स्ट सबर्ब्स, जो प्रॉस्पेक्ट, बेयर हॉल एंड आसपास के नॉर्थ एडिलेड इज अ ब्यूटीफुल सबर्ब। ये मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपको पहाड़ पसंद है तो न्यूटन, जहाँ पर हम पहले रहते थे, हम लोग रात को कभी मन करा हम लोग उठकर पहाड़ ड्राइव के लिए चले जाते। हमें कैंगरू भी दिखा था एक बार। इट वाज रियली तो और अगर आपको बीचेस पसंद है तो आप यू कैन लिव विद गो विद ग्लेनएल्ग और हिनले, मतलब वो सारे बीच एरियाज है, वेस्ट लेक, पोर्ट एडिलेड। एज आवर यूनी इज इन द सिटी तो हमने सोचा कि सिटी के पास ही होना चाहिए। तो वैसे बेस्ट सबब तो है नॉर्थ एडिलेड, बट दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव एंड बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता ही थोड़ा बजट देखना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन एंड वी फाइनली shortlisted Prospect, which is a beautiful suburb. So we studied in University of Adelaide and this is like 9 minutes away from here. Yeah. So हम लोग अपने और जो ये पीछे देख रहे हो ये मुर्गी का पिंजरा है, पर यहाँ कोई मुर्गी नहीं है। और ऑरेंज का पेड़ तो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। मौसम देख रहे हो आप, वेट आई शो यू द वेदर। तो आज मैं पहले जिम गया रोज की तरह। जिम से आते वक्त मुझे नहीं पता था बारिश होगी, मतलब मुझे पता था, मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, बट मैं फिर भी गया क्योंकि जिम नहीं मिस करना था। तो इसलिए मैं जिम गया। उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी, बट व्हेन आई वाज कमिंग बैक बारिश हो गई और मेरा पूरा मुंह भीग गया। Want to tell you about Adelaide कि you can get to know that Adelaide का कोई टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है। कभी भी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, एंड एनी टाइम इट कैन बी विंडी, एनी टाइम इट कैन बी सनी। So that's how Adelaide is. देखो, एक तो या तो आप, ये आपके ऊपर है, या तो आप एक सिंगल रूम, अगर आप सिंगल आ रहे हो और आप सिंगल कमरा चाहते हो, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिटी के पास है तो पॉइंट है कि आप सिटी के पास रहो। आपकी सिटी के पास नहीं है यूनिवर्सिटी तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि जितना आप सिटी के पास जाओगे उतने प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होते जाएंगे। तो सही यही होगा कि जितना आप दूर रहोगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइक आप कितना बजट रखना चाहते हो अकोमोडेशन का, बिकॉज लाइक एज क्लोज, लाइक जितना क्लोज तुम रहोगे यूनिवर्सिटी की उतना एक्सपेंसिव होगा, और जितना दूर रहोगे उतना चीप होगा। सो वी आर समवेयर इन द फर्स्ट सबर्ब, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। एंड उसके अलावा हम लोग ये भी बोलना चाहेंगे कि लाइक अगर आपको लगता है कि आप किसी लाइक जैसे किसने बताया कि अकोमोडेशन हमने कैसे फाइंड आउट करा, सो इट वॉज रियली अ हार्ड थिंग बिकॉज वी जस्ट केम एंड दिस कोविड थिंग हैपेंड एंड वी हैड like we didn't have any job, we didn't have any payslips, which was a thing that is a must for any agent to give us a like they ask for at least 2 things. या तो आपके पास पुराना रेंटल रिकॉर्ड होना चाहिए कोई, जो हमारे पास नहीं था बिल्कुल, थैंक्स टू सारांश। और दूसरा हमारे पास ये दूसरा क्या था, जॉब सैलरी स्लिप्स, हमारी इनवॉइसेस, सैलरी की इनवॉइस, और हमें जॉब ही नहीं मिली थी। पता ही नहीं था यहाँ पे जॉब लेना कितना तो हम लोग पहले जो हम रह रहे थे तो हम लोग ऐसे एक रूम लेकर रह रहे थे। सो इट वाज रियली टफ क्योंकि लीज किसी और के नाम पे थी, एंड यू आर ऑलवेज बुलीड बाय द पर्सन जिसके नाम पे लीज होगी। थैंकफुली अब जिस घर में हम रह रहे हैं लाइक द लीज इज ऑन आवर नेम, द लीज इज ऑन आवर नेम, एंड सेकंड थिंग जो लैंडलॉर्ड है हमारे घर का वो हमारी यूनी का प्रोफेसर है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, लाइक ही कांट बुली अस और डू एनीथिंग। ही इज रियली गुड। या ही इज अ चाइनीज बाय द वे। You can't do that. You can't do that.
अगर तुम्हें अपनी थोड़ी लाइफ यूनिक लाइफ थोड़ी सॉर्ट करनी है, सो यू शुड लिव विद समवन जिसको तुम पहले से जानते हो एंड जिसके साथ तुम थोड़ा गेट अलोंग कर सकते हो, बिकॉज शेयरिंग अ हाउस इज नॉट एट ऑल इजी. सो आई फील दैट्स अ थिंग. या So we are currently living 4 people in a house and the rent is almost 400, so we pay 100 per room. Yeah, जो bills होंगे वो extra होंगे, it will be divided among. काफी सस्ता है, like in fact ये सस्ते में आता है. Yeah, this is like the cheapest you can get because it's a very nice house. It is a huge property and furnished मिला था. That's the best thing. So guys देखो, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ वीडियो में, तो मैं जो दिखा रहा हूँ सब नेचुरल है. तो कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज माइंड मत कर. इट शुड बी नेचुरल ना यार, क्यों फेक करना. मतलब इफ यू आर शोइंग समथिंग टू योर फैमिली, यूट्यूब फैमिली, झूठ थोड़ी बोल सकती हूँ. मैं घर दिखाता हूँ अब. स्टार्टिंग विद माई बैक यार्ड. सो दिस इज माई बैक यार्ड और ये कपड़े सूख रहे हैं, मत देखो ये गंदे गंदे कपड़े. ये हमारा बैक यार्ड है और ये पीछे का मतलब थोड़ा कुछ इसे कह सकते हो कुछ, आई डोंट नो कहते हैं इस एरिया को. Are you in, bro? Sorry to disturb, but I want to vlog. ये हमारा दोस्त है युवराज, हमारा 4th housemate, and he's one of the coolest guy I ever met. And this is the laundry area. You can do your clothes and wash everything. Heading towards the kitchen. ये हमारा kitchen है. So this is everything: the bread, juice, गंदे वाले बर्तन. ये सोफा थोड़ा गंदा हो रखा है अभी क्योंकि मैं भी जिम से आया था. Yeah. एंड ये मेरा बेड, सॉरी नथिंग, दिस इज नॉट माई बेड. ये मेरा कंप्यूटर टेबल और मेरे रूम से व्यू अच्छा है, लाइक बाहर का है पूरा. सो हेडिंग टुवर्ड्स ये भविष्य का जो शक्ल छुपाती रहती है. दैट्स आवर वॉशरूम. और ये रूम है और ये दूसरा रूम है. ये कल भी दिखाया था दी का, आई मीन लास्ट ब्लॉग में दिखाया था दीदी का रूम. एंड बीच में खुद आ रही है फिर बोलती है ब्लॉग में मत लिया कर. ये है हमारा फ्रंट यार्ड. तो ये सामने हमारा हाईवे और ये मेरी रूम की विंडो है जो डायरेक्ट द रोजेस. ये है गुलाब येलो वाला और ये है रेड वाला जो अभी शायद उगेगा. ये दी की गाड़ी है, ये दी है. हमें कोई खत ही नहीं लिखता. आ रखा है कोई? कुछ नहीं आता हमें. ये है रोज प्यारा प्यारा सा. मैं कैमरा पलटता हूँ. दिस इज द फ्रंट ऑफ आवर हाउस. हमारे घर के बाहर सारा ऐसा है. ये इंडिया की तरह बिजली के खंभे लगे रखे हैं सबर्ब्स में. सिटी में नहीं होता ये. ये मतलब मेन हाईवे है जो डायरेक्ट उस साइड जाओ तो बीच आता है, उस साइड जाओ तो पहाड़ आते हैं. वी आर इन द सेंटर. सो दैट वाज इट गाइस. हमको आशा है ज़्यादा हिंदी हो गई नॉलेज मिली होगी. और अभी कोई भी क्वेश्चन और डाउट है प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली. और आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी राइट हियर. और ऑल्सो व्हाट्सएप पर क्या करोगे, नंबर चाहिए? सब लड़कियों को नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है. सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.